संगम पीरियड जो है वो तमिल एरिया में आया था। इसके बारे में हम सोर्स जो है वो लिटरेचर के थ्रू पता चलता है। लिटरेचर जैसे संगम लिटरेचर हुआ और दूसरे लिटरेचर। संगम लिटरेचर जो है वो आम और पुराण होता है। संगम लिटरेचर के अंदर दो चीज़ें, एक आम एक पुराण। आम का मतलब होता है लव पोएम और पूरम का मतलब होता है वेलर यानी कि वीरता। संगम लिटरेचर जो है वो 3 बार में डेवलप हुआ था। इसके कंपाइलेशन जो हुआ था वो 3 बार में हुआ था। वो पांड्या ने, जो पांड्या किंगडम था उसने पेट्रोनाइज किया था। जो मीटिंग हुई थी 3 बार संगम पीरियड में, वो उसे मुच्छंगम कहते हैं। पहली मीटिंग जो है वो मदुरई में हुई थी, मुच्छंगम कहते हैं इसको। पहली मीटिंग जो हुई थी मदुरई में हुई थी। उसके बारे में ज़्यादा सोर्स नहीं मिलता है। दूसरी मीटिंग जो है वो हुई थी कडापुरम में। कडापुरम में एक तमिल ग्रामर लिखा गया था जिसको तोल्कापियम कहते हैं। तोल्कापियम एक जिसको लिखने वाले का नाम है तोल्कापियर। तीसरी असेंबली हुई थी मदुरई में। मदुरई में जो हुआ था वो मोदाथीरम ने इसे फाउंड किया था मदुरई में। फिर उसके बाद अगर दूसरे लिटरेचर की बात करें तो दूसरे लिटरेचर में जैसे कि पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी जो किसी अननोन ने लिखा था, उससे पता चलता है संगम एज के बारे में। या फिर ज्योग्राफी जो टोलेमी ने लिखा था उससे, या फिर इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। वो पांड्या रूल के बारे में बताता है कि वो जो ये मेट्रीलिनियन सोसाइटी थी। फिर उसके बाद एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खारवेला से। खारवेला जो है वो कलिंगा में है। फिर उसके बाद चोला। इसके अंदर तीन मेन आते हैं, एक चोला, एक चेरा, एक पांड्या। चेरा जो होते हैं वो केरला पुत्रम भी कहते हैं इनको, या फिर केरला पुत्राज। और दूसरा जो है वो चोला किंगडम है और तीसरा जो है वो पांड्या किंगडम है। चेरा जो है उनका कैपिटल जो है, चेरा का कैपिटल जो है वो वेनगी था, वेनगी। जबकि चोला का जो कैपिटल है वो पहले उरईउर था, लेकिन बाद में ये उनका कैपिटल जो है वो कावे पत्तनम हो गया, या फिर पुहार भी कहते हैं इसको। पुहार जो है वो पोर्ट भी है। और पांड्या का जो कैपिटल है वो मदुरई है। फिर उसके बाद देखते हैं इनका जो एक एम्ब्लेम भी होता था, जैसे कि रॉयल एम्ब्लेम होता था। एम्ब्लेम की बात, चेरा का जो एम्ब्लेम था वो था बो मतलब कि धनुष। फिर उसके बाद चोला का जो था टाइगर था, और पांड्या का जो था कार्प था या फिर फिश थी। फिर उसके बाद उनका जो फेमस पोर्ट है उसके बारे में देखते हैं। फेमस पोर्ट टोंडी और मुजरिस, टोंडी एंड मुजरिस चेरा के समय का था। और फिर चोला के समय का जो पोर्ट है वो पुहार जो उनका कैपिटल भी था। और पांड्या के समय का जो पोर्ट था वो था कोरकाई। ये देख लिया। फिर उसके बाद जो इनका फेमस रूलर के बारे में जान लेते हैं। फेमस रूलर जो है चेरा के जो थे उसमें सेंगुतोन के भाई का नाम था इलेंगो आदिकल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है शिलापादिकरण। चोला के जो
राजा का नाम है, फेमस राजा का उसका नाम है कराई काला। कराई काला ने पत्तिना पल्लाई पोर्ट्रेट किया था। इन्होंने बैटल ऑफ वेन्नी भी लड़ा था, जिसमें उन्होंने चेरा और पांड्या और दूसरे जो मिल के उनके खिलाफ लड़ रहे थे वो हार गए थे। पांड्या जो है, पांड्या के फेमस रूलर का नाम नेदुचेलियन है। ये था तीन किंगडम के बारे में। और जो हमें लिटरेचर से पता चलता है उनके इकनॉमी के बारे में। इकनॉमी जो है संगम पीरियड के समय का, उसके बारे में बात करते हैं। ये इकनॉमी को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है कुरुंजी है। कुरुंजी जो है वो रहते थे हिली एरिया में, हिली एरिया में रहते थे और इनके चीफ का नाम था मुरुगन। मुरुगन की पूजा करते थे ये। और जो इनकी चीफ ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग और हनी कलेक्शन था। फिर उसके बाद दूसरे जो कैटेगरी है इकोनॉमिकल बेसिस पे वो मुल्लाई है। मुल्लाई फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, फॉरेस्ट एरिया में रहते थे ये। फिर उसके बाद ये जो है वो विष्णु यानी कि मेयोन का पूजा करते थे और ये कैटल रियरिंग करते थे। तीसरा जो कैटेगरी है वो है मरुदम। मरुदम जो है वो फर्टाइल लैंड में रहते थे। और ये इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र एक्चुअली में बारिश कराते हैं और ये जो है एग्रीकल्चर इनका ऑक्यूपेशन था। चौथा जो कैटेगरी है वो नैदल है। नैदल जो है वो कोस्टल एरिया में रहते थे और इनका जो चीफ डाइटी है वो वरुणन है। और ये जो कोस्टल एरिया में रहते थे इसलिए इनका चीफ ऑक्यूपेशन जो है फिश और साल्ट मैन्युफैक्चरिंग है। और पांचवा जो कैटेगरी है वो पल्लाई है। पल्लाई जो है वो डिजर्ट एरिया में रहते थे और इन डिजर्ट एरिया में रहने की वजह से इनके पास कुछ काम नहीं था, इसलिए वो रॉबरी करते थे। और इनके चीफ डाइटी का नाम है कोरावई। सोशल लाइफ देखते हैं इनके संगम पीरियड के समय कैसा सोशल लाइफ था। इनके इन संगम लिटरेचर जो है इनको एक्चुअली में डिफरेंट क्लासेज में बांटता है। पहले क्लास का नाम है अरसार। अरसार जो होते थे वो रूलिंग क्लास होते थे। दूसरा जो क्लास है वो वेला लास है। वेला लास जो है वो रिच पेजेंट होते थे। और तीसरा जो है वो है कडाईसियार जो एग्रीकल्चर लेबरर होते थे। चौथा कैटेगरी जो है वो निगार है। वो निगार जो है वो जो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। और एक जो आर्मी के कैप्टन है उनको इनाडी कहते थे। सोशल लाइफ में उनके वीमेन के बारे में देखते हैं कि उनकी वीमेन की कंडीशन कैसी थी। वीमेन जो थी उन एक्चुअली में उनके यहाँ लव मैरिज होता था, उसमें काफ़ी प्रिवेलेंट था। लेकिन अपर कास्ट सोसाइटी में जो था वो वीमेन को ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती थी और सती प्रथा का प्रिवेलेंस उस पीरियड में ज़्यादा था। फिर उसके बाद जो विडो का कंडीशन था वो भी अच्छी कंडीशन नहीं था, वो मिजरेबल कंडीशन थी। और लेकिन कुछ वीमेन को कुछ आज़ादी मिलती थी, जैसे कि कुछ वीमेन पोएट हुई थी, जैसे कि वैयार या फिर नेचेलियार या फिर कोडाई पदिनियार, ये सब होते थे।
और यहाँ संगम लिटरेचर में जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो मेनली रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो लैंड से होता था। लैंड के थ्रू होता था या फिर वो जो वार में बूटी कैप्चर करते थे उसके थ्रू होता था। पत्तिनापल्ली एक कस्टम ऑफिशियल होता था जो सी पोर्ट ऑफ पुहार में होता था। पत्तिनापल्ली पोर्टेज हमने अभी पढ़ा था पीछे कि किसने दिया था। ये राजा जो थे कराई काला, उन्होंने दिया था। ये तमिल चोला किंगडम के राजा थे। एक कंडीशन था वेट्टी जो है, वेट्टी का मतलब होता है फोर्स लेबर, जो इस समय काफ़ी प्रिविलेंट था संगम पीरियड के समय। जो ट्रेड होता था संगम पीरियड के समय, इंटरनल और फॉरेन ट्रेड दोनों होता था, जिससे वहाँ पे काफ़ी सोसाइटी कल्चर बढ़ावा मिला था। और इसके बारे में पता हमें चलता है पेरिप्लस ऑफ एथेंस से बुक से। तमिल लिटरेचर में शिलापादिकरण एक बुक का नाम पहले ही पढ़ चुके हैं जो सेंगुतुवन के भाई इलेंगो आदिगल ने लिखा था। फिर मनी मेलकाई एक चंटेनार ने लिखा था जो स्टोरी ऑफ मनी मेलकाई का है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म को भी बताता है मनी मेलकाई। फिर उसके बाद वो बताते हैं चंतेनार ने डिसअप्रूव किया था कास्ट सिस्टम को, और रिचुअल लाइक काउ सेक्रीफाइस जो उस समय प्रिवेलेंट था उसे भी सेक्रीफाइस किया था उन्होंने। धन्यवाद।